क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन देश है फ्रेंड्स, हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान लिया गया है, ये आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप ये थी कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है हमारे देश में, तो इससे जुड़े कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए, बताओ नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, आप बोलोगे आयरलैंड से। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और अगर आपसे पूछा जाए आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, कहीं पे नोट्स भी बना लीजिए क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स, इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो फ्रेंड्स, अनुच्छेद वाला क्वेश्चन कभी भी अगर एग्जाम में आता है ना, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ 3 या 4 अनुच्छेद बता देता हूँ जो कि आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 14 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, आपका आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए। और अगर आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 76 में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। जितने भी आपको मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ सभी अपने आप में क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी, उद्देशिका। उद्देशिका जो है फ्रेंड्स, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उद्देशिका को हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 बार। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह 1 बार जो संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, ये कब मतलब कि किस संशोधन से हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये किन शब्दों से शुरू होती है, तो आपका आंसर होगा हम भारत के लोग। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया था और ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1976 में। याद रखना, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 8। मूल संविधान में फ्रेंड्स कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी। और प्रेजेंट में कितनी हो गई है? प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी बार बार पूछा जाता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्तमान में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर कितना होगा? 22। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी आपको मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है फ्रेंड्स वो संसद के पास है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भी आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पद के न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है, आपका आंसर होगा 35 वर्ष। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो एक व्यक्ति है कितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, आपका आंसर होगा कितनी भी बार। ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूँ तो ये बता सकता हूँ कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र सौंपता है, तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ संसद का जो उच्च सदन होता है ना वो राज्यसभा होता है, और राज्यसभा जो है फ्रेंड्स एक प्रकार का स्थायी सदन है। और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में राज्यसभा की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है? 245, ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो बताई गई है वो है 30 वर्ष, ये भी आपने याद रखना है। और कार्यकाल भी बता देता हूँ, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है फ्रेंड्स वो 25 वर्ष है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तो आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? तो भी आपका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कि सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं? तो आपका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं कितने साल बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है उनकी? तो आपका आंसर होगा हर 2 वर्ष के बाद, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और देखो फ्रेंड्स, संसद का जो निचला सदन होता है ना वो लोकसभा होता है, ये आपको याद रखना है। अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है लोकसभा में? 552, और वर्तमान में कितनी है? 545, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रश्नकाल। सदन की कार्रवाई का जो फ्रेंड्स पहला घंटा होता है ना उसे हम प्रश्नकाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब देखो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्री परिषद है उससे जुड़े कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है आपने। और उप प्रधानमंत्री कौन थे? एग्जाम में पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पहले गृह सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को फ्रेंड्स भारत का संविधान को स्वीकार किया गया था। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूस। भारतीय संविधान में फ्रेंड जो मूल कर्तव्य है ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, आप डबल स्टार मार्क करना। मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? आपका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और पूछा जाएगा किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपका आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, और फ्रेंड्स देखो अभी प्रेजेंट में तो आपको मैंने बता दिया कि 12 अनुसूचियां, लेकिन जो अनुच्छेद है वो काफी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो 395 अनुच्छेद तो होगा ही। ठीक है, लेकिन
इनके आगे ना फ्रेंड्स आप सभी को पता है कहीं किसी का ख लग गया हुआ है, तो इनकी संख्या बढ़ के फ्रेंड 450 से ज्यादा हो गई है। ठीक है, प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, कहीं कहीं पे आपको 470 भी मिलेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। फ्रेंड्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपसे एग्जाम में ना अनुच्छेद 51A के बारे में पूछेंगे तो इसका आंसर होगा कि 51A जो है ना अनुच्छेद ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 51 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व फ्रेंड्स महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और आपको बताना चाहता हूं कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं लगा है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर से बता देता हूँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 61। ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? आपका आंसर होगा यूएसए देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको ना बता देता हूँ कि कौन किसको त्यागपत्र देता है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? राज्यपाल को। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और अगर उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देना चाहे, मतलब यहाँ पे बात हो रही है उपराष्ट्रपति की, तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति जो होते हैं ये प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 3 में। अनुच्छेद 352 3 में फ्रेंड्स मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। और आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स पूरे संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है ना उसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार हुआ है। कहां पर हुआ है? अनुच्छेद 352 क्लॉज 3 में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत के महान्यायवादी। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो महान्यायवादी होते हैं इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, आपका आंसर होगा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि बताओ राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 552। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राज्यसभा का। राज्यसभा का याद रखना है आपको, संसद के का जो राज्यसभा होता है इसका अध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 545। और मैंने आपको बताया अधिकतम कितनी होती है? 552। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है ये भारत की देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम कितनी उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? आपका आंसर होगा 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 12। याद रखना है आपको, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर होगा ऑप्शन ए सर BN राव। सर BN राव जो थे ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रूस देश के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है फ्रेंड्स ये USA देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जर्मनी। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है? आंसर होगा 3 प्रकार के आपातकाल। ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? आपका आंसर होगा 1 बार भी नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए संसदात्मक। संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है फ्रेंड्स इसके अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। 7 वर्ष फ्रेंड्स अगर कोई भी जो व्यक्ति है ठीक है भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कैसी नागरिकता है तो आपका आंसर होगा एकल नागरिकता। ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में नागरिकता लेने के लिए न्यूनतम अनिवार्य आयु कितनी है? आपका आंसर होगा 10 वर्ष। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय नागरिकता के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय के लिए भारत में रहना अनिवार्य है? तो आपका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष। उम्मीद कर रहा हूँ फिर जितने भी आपको मैं एडिशनल पॉइंट्स बता रहा हूँ सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है फ्रेंड्स इसमें विधि के समक्ष समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी भाग 4A। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है ना, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछ लिया जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आपका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं फ्रेंड्स, ये भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा करते हैं। फिर लास्ट में ना आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि 100 में से आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पॉलिटी की पेड पीडीएफ है 5000 क्वेश्चन वाली, वो भी लॉन्च हो चुकी है। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मेरा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ravibooks.pdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com। मतलब बेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं पॉलिटी के 5000, साथ में ही समय हमने 50 प्रैक्टिस सेट भी रखे हैं पॉलिटी के। मतलब फ्रेंड्स एग्जाम में ना आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपकी पॉलिटी में, ये आपके रवि सर का वादा है, बेस्ट कंटेंट रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता को निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनके पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा। याद रखना है आपको, राज्यसभा सदन जो है इसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि कौन किसकी नियुक्ति करता है। तो मैं ना फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में काफी मदद मिले। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन किसको शपथ दिलाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है आपने। अगर बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। पूछा जाए केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी महान्यायवादी, जिसे कि हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। याद रखना है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? भारत के महान्यायवादी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा उपाध्यक्ष को। याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन सी 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कनाडा। याद रखना है आपको, भारत की जो संघीय शासन प्रणाली है ये कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपात उपबंध, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राज्यपाल। याद रखना है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की। पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य पर लगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3 वर्ष। याद रखना है आपको, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि वित्त आयोग जो होता है इसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 280। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। याद रखना है, भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो प्रथम वित्त आयोग थे इसके अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर होगा केसी न्योगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है वित्त आयोग के कार्यकाल का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त आयोग। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान वित्त आयोग करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काफी बार आपको मैंने बता दिया ऊपर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी जो पदाविधि होती है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अगर सिर्फ वर्ष पूछा जाए तो 6 वर्ष होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि जाए कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। और भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और मैंने आपको बताया था कि अपना ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस भाग में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में, तो आपका आंसर क्या होगा? भाग 20। पहला संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें ना 42वें संविधान संशोधन की, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वो किस संविधान संशोधन से किया गया था, 42वें संविधान संशोधन से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? आंसर होगा ऑप्शन बी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखना है आपको। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधनों का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर होगा ऑप्शन ए संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संसद को। याद रखना है, नए राज्य का गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पंचायती राज से। याद रखना है आपको, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का संबंध है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उपाधियों के अंत से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। याद रखना है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर है ऑप्शन ए USSR, यानी कि पूर्व सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति
कौन होगा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखना है आपको, अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का भी ना हो उस टाइम तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन ए, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार का। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको